असुरों की ही भांति मनुष्य हिंसा, रक्तपात, व्याभिचार, पाप और अधर्म के अंधकार में इस प्रकार से मग्न है कि उसने हमारी संतान कहलाने का अधिकार ही खो दिया। इस असंतुलन और विध्वंस को यदि रोकना है तो आज का ये प्रलय अनिवार्य है। महादेव का कथन उचित है देवी। पृथ्वी के साथ उन असुरों का नाश होने दे। यही दंड है उन पापियों का। संतान, संतुलन और संबंध यदि बिगड़ जाते हैं तो उन्हें संभाला जाता है, उनका अंत नहीं किया जाता। महादेव, आप तीनों पिता हैं जगत के, किंतु हम माँ हैं और माँ का दृष्टिकोण भिन्न होता है। अपनी संतान के लिए एक पिता का दंड मृत्यु और संहार तक जा सकता है, पर हमारी ममता हमें ऐसा कोई विकल्प नहीं देती। जो सृजन की पीड़ा उठाती है वो उसका अंत नहीं चाहती, वो अवसर देती है, प्रयास करती है उसे सही मार्ग पर लाने का। समस्या पापी की नहीं है, किंतु उसके भीतर छुपे पाप की है। हम ये मानवता की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं देवी, और हम ये मानवों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। बिना मानवता के मानवों का अस्तित्व ही कैसा, और बिना मानवों के मानवता का अस्तित्व कैसा? देवी लक्ष्मी, यह असुर रक्त बीज जैसा है। इसके रक्त की प्रत्येक बूंद एक नए दैत्य को जन्म देगी। हे महाकाली, आपकी आवश्यकता आन पड़ी, शीघ्र आइए। ब्रह्मदेव, यदि कोई रक्त बीज आया तो सिंहनाद कर पुनः रक्तपान करूंगी मैं। महाकाली, किंतु आपका निर्णय क्या है? हे महादेव, मैं देवी लक्ष्मी की बातों का समर्थन करती हूँ। आप त्रिशूल को बुलाकर मानवों को एक अवसर दीजिए। मैं मानता हूं आपकी बात देवी कि उनको एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए, परंतु उसके पश्चात क्या? इसका समाधान क्या है? समाधान है हमारे पास, किंतु सर्वप्रथम आप अपने त्रिशूल को रोकिए, उसके दुष्प्रभाव को दूर कीजिए। यही निर्णय है आपका? यही इच्छा है महादेव, यही निर्णय है। क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। नहीं महादेव, देवियों की बात मत मानिए। आज प्रलय में असुरों का विनाश हो जाने दीजिए। अनुचित है ये। असुरों के विनाश में यदि मानव जाति का अंत भी हो जाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। किंतु कली बच गया। पृथ्वी को बचाया तो कली भी बच गया। अब
वो त्रेता युग में उत्पात मचाएगा और हम त्रिदेव भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। आप किस समाधान की बात कर रही थी देवी लक्ष्मी? सत्य कहा आपने। धरती पर कली जैसा कोई पापी नहीं। उसके राज में पाप राज करेगा। कुकर्म, कदाचार, अत्याचार, हिंसा, रक्तपात, अधर्म की वृद्धि होगी। यदि हम उस पापी के अंदर बैठे पाप का संहार करते हैं, तो आमूल परिवर्तन आएगा। किंतु इसके लिए हमें एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा। पहले हम तीन नहीं, एक थे। आदि पराशक्ति। इसी 3 गुणों वाली एकमात्र शक्ति के विभाजन से हम तीनों बने। सृजन बिना विद्या के संभव नहीं, इसलिए ब्रह्मदेव को मिली सद्गुणों वाली देवी सरस्वती। सत्य वचन, संरक्षण और संचालन धन ऐश्वर्य के बिना संभव नहीं, इसलिए नारायण को मिली देवी लक्ष्मी। और विध्वंस शक्ति के बिना संभव नहीं, इसलिए शिव के संग हुई देवी काली। परंतु आज हमारे सामने है पाप का शिखर, इसलिए हमें पुनः एक होना होगा। अपनी शक्तियों को एक कर एक नवीन रूप, एक नवीन आकार देना होगा और एक नई देवी का आविर्भाव होगा, जिसमें सरस्वती की सुबुद्धि और संज्ञान होगा और काली की प्रचंड शक्ति और पराक्रम होगा और देवी लक्ष्मी जैसी दया और कृपा होगी। और वह इस पाप के विरुद्ध पुण्य और धर्म का उत्थान करेगी, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखेगी, वो भी बिना किसी हिंसा और विध्वंस के। परंतु बिना हिंसा और विध्वंस के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है देवी लक्ष्मी। यदि वो सफल नहीं हुई और उन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो देवी आपको प्रलय मचाने से नहीं रोकेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हम हैं, परंतु यह होगी हमारी शक्ति। अखंड, अटल, अपार, अजय शक्ति, संहार में सृजन और संतुलन की शक्ति। शेरा वाले,
जल, थल, अग्नि, वायु, नभ, पटल, ग्रह नक्षत्र समस्त, चल अचल, उसकी ऊर्जा से प्रदीप्त सकल, अपने ज्ञान से दूर करेगी हर तम ज्योता वाली। मनोरथ सबकी पूर्ण करेगी, सभी प्राणियों के कष्ट हरेगी, समस्त सृष्टि की कल्याणी, संपूर्ण जगत की माता रानी, हम सबों की वैष्णो देवी। देवी